नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विषय में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, 1 मार्च 2022 से 14 मई 2022 तक गुणवत्ता सुधार करने हेतु विशेष कार्यक्रम चलाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक आदेश 25 फरवरी 2022 को जारी किया गया है। जैसा कि आपके सामने देखिए स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर दिनांक 25 फरवरी 2022 को यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रति समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़, इसका जो विषय में कहा गया है कि जिलों में ग्रीष्म अवकाश की अवधि में कटौती के आधार पर गुणवत्ता सुधार हेतु विशेष कार्यक्रम का क्रियान्वयन। इसका जो रेफरेंस दिया गया है, अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक F32/2016 20-3 नवा रायपुर दिनांक 21 फरवरी 2022। इस आदेश में कहा गया है कि राज्य में लंबी अवधि से स्कूलों के लॉकडाउन होने से जो बच्चों की उपलब्धि है काफी प्रभावित हुई है। असर सर्वे से यह तथ्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ है। हम सबको मिलकर बच्चों की उपलब्धि में सुधार हेतु शिक्षकों, पालकों एवं विद्यार्थियों को साथ लेकर इस दिशा में स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर एक अभियान के रूप में इस कार्यक्रम का संचालन किया जाना है। इस बार 1 मार्च 2022 से 14 मई 2022 तक इस अभियान के संचालन की जिम्मेदारी विकासखंड स्तर पर विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को सौंपते हुए उनके कार्यों की सघन मॉनिटरिंग करते हुए बच्चों के उपलब्धि में सुधार किया जाना सुनिश्चित करे। साथ ही इस पत्र में कहा गया है कि आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रभाविता का अध्ययन जो है बाह्य एजेंसी के माध्यम से करवाते हुए पूरी प्रक्रिया का बारीकी से आकलन किया जाएगा, जिसके आधार पर आपकी एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों का परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जा सकेगा। तो साथियों, इस प्रकार से यह जो आदेश है 25 फरवरी 2022 को जारी किया गया है। साथ ही इसमें कहा गया कि किस प्रकार से अभियान की क्रियान्वयन की जाएगी। चलिए आपको आगे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जैसे देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कार्यक्रम की रूपरेखा। इसमें देखिए कहा गया है कि पढ़ाई टू हर द्वार 2.0 यानी कि पार्ट 2 जो 1 मार्च से 14 मई 2022 तक बच्चों की उपलब्धि में सुधार हेतु विशेष अभियान के रूप में चलाया जाएगा। राज्य में स्कूलों में विद्यार्थियों के सीखने में हुई क्षति एवं असर सर्वे में बच्चों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए सीखने में हुई क्षति की भरपाई हेतु तत्काल एक विशेष कार्यक्रम लर्निंग रिकवरी प्रोग्राम की महती आवश्यकता है। इस हेतु विकासखंड को क्रियान्वयन की इकाई मानते हुए राज्य के प्रत्येक विकासखंड में उपरोक्त निर्धारित तिथियों के बीच राज्य से जारी दिशा निर्देश एवं स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर अपने अपने विकासखंड में इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर परिस्थितियों में सुधार लाया जाना है। इस हेतु राज्य स्तर से निम्नलिखित उपाय किए जाने होंगे। इसके अलावा आप अपने जिले एवं विकासखंड स्तर पर भी इसके लिए माइक्रो प्लानिंग कर सकेंगे, जिसमें कहा गया है कि नंबर 1 में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों की लर्निंग रिकवरी के लिए वर्तमान सत्र में नियमानुसार परिवर्तन किया गया है। राज्य में पूर्व के वर्षों में 1 मई से 15 जून तक कुल 46 दिनों का ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जाता था। इस वर्ष कोरोना लॉकडाउन की वजह से जो स्कूल है लंबी अवधि तक बंद रहे हैं, इसलिए अब इस सत्र में जो ग्रीष्मावकाश है दिनांक 15 मई से 15 जून तक कुल 32 दिनों का किया गया है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र को 31 मार्च के स्थान पर 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। आगामी शैक्षणिक सत्र को 1 मई से 15 दिन के अतिरिक्त शैक्षणिक कार्य करने हेतु प्रारंभ किए जाने का निर्णय भी लिया गया है। ऐसी स्थिति में हमारे पास 1 मार्च से 14 मई तक 74 दिनों में लगभग 60 दिनों का समय शाला में सीखने सिखाने हेतु उपलब्ध हो सकेगा। इस हेतु हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कर शिक्षकों के बड़े समूहों में प्रत्यक्ष चर्चा एवं वेबिनारों के माध्यम से आम सहमति से एक ठोस योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन करना होगा। नंबर 2 में कहा गया है कि जिला या विकासखंड एवं संकुल स्तर पर शिक्षकों, शाला प्रबंधन समिति एवं पालकों के साथ प्रत्यक्ष एवं ऑनलाइन वेबिनारों का आयोजन कर इस अवधि का बेहतर से बेहतर उपयोग किए जाने हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा या ब्रेन स्टॉर्मिंग कर निर्णय लिया जाए, जिसमें कहा गया है कि कोरोना लॉकडाउन से बच्चों में हुआ सीखने में नुकसान के लर्निंग लॉस, लॉकडाउन के दौरान बच्चों की दिनचर्या या व्यवहार में बदलाव, स्कूलों में बच्चों के सीखने में हुए नुकसान की भरपाई यानी कि लर्निंग रिकवरी हेतु विशेष कार्यक्रम हेतु सुझाव और समुदाय एवं पालकों की ओर से बच्चों के सीखने में सहयोग हेतु प्रस्ताव।
नंबर 3 में कहा गया है कि पढ़ाई तुहर द्वार 2.0 के अंतर्गत इस अवधि में बच्चों की लर्निंग रिकवरी के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को डिजाइन करने की जिम्मेदारी राज्य के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को दिया जाना प्रस्तावित है। उनके द्वारा राज्य स्तर से निर्धारित कुछ विशेष कार्यक्रमों के साथ साथ अपने विकासखंड स्तर पर भी स्थानीय परिस्थितियों एक आधार पर एक विशेष योजना बनाकर क्रियान्वयन किए जाने का अवसर दिया जाएगा। नंबर 4 में कहा गया है कि इस बढ़ी हुई अवधि में बच्चों के आकलन के बदले उनके सीखने पर फोकस किया जाएगा और उन्हें एक दूसरे से सीखने हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। इस अवधि में उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी, पर सभी बच्चों को इन विशेष कक्षाओं में नियमित उपस्थिति होने हेतु बच्चों एवं पालकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। नंबर 5 में कहा गया है कि कक्षा संचालन का समय भी शाला प्रबंधन समिति एवं पालकों के अभिमत के आधार पर तय किया जाएगा। सीखने में सहयोग हेतु पूर्व की भांति समुदाय से शिक्षा सारथी के रूप में सहयोग प्रदान किया जाएगा। बच्चों को एक दूसरे से सीखने, छोटे छोटे समूह में बैठकर सीखने पर जोर दिया जाएगा। पालकों को भी शाला अवधि के अलावा घर पर भी पढ़ाई में ध्यान देने हेतु आवश्यक माहौल बनाया जाएगा। नंबर 6 में कहा गया है कि राज्य में एनआईसी के सहयोग से विकसित टेली प्रैक्टिस के माध्यम से अधिक ऐसे बच्चों को शामिल किया जाएगा जिनके पालकों के पास स्मार्टफोन है, ताकि उन्हें घर पर रहकर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर अभ्यास करने का अवसर उपलब्ध करवाया जा सके। टेली प्रैक्टिस का उपयोग अभ्यास के साथ साथ बच्चों के आकलन के लिए भी किया जा सकेगा। नंबर 7 में कहा गया है कि अकादमिक निरीक्षण व्यवस्था को कड़ाई से लागू किया जाएगा और निरीक्षण का पूरा जो फोकस है बच्चों की उपलब्धि में सुधार पर। विभिन्न स्तरों पर स्कूलों के निरीक्षण हेतु निर्धारित कोटे के अनुसार निरीक्षण कर सुधार कार्य किया जाना आवश्यक होगा। अच्छे कार्य कर रहे शिक्षकों को प्रोत्साहित किए जाने की भी व्यवस्था की जाएगी। नंबर 8 में कहा गया है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जिले, विकासखंड एवं संकुल स्तर पर प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी को सक्रिय किया जाएगा और उनके माध्यम से सभी शिक्षकों की मेंटरिंग की सुविधा देते हुए कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी जाएगी। नंबर 9 में कहा गया है कि शिक्षकों की प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के माध्यम से स्थानीय स्तर पर सीखने में सहयोग हेतु सामग्री विकसित की जाएगी। शिक्षक सोशल मीडिया के जुड़कर एक दूसरे के सीखने में आवश्यक सहयोग ले सकेंगे। नंबर 10 में कहा गया है कि छोटे बच्चों की माताओं को घर पर रहकर बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने एवं उन्हें आंगनबाड़ी के साथ जोड़कर सीखने पर फोकस कर सहयोग किए जाने हेतु प्रत्येक बसाहट में स्मार्ट माता की पहचान कर उन्हें प्राथमिक शालाओं में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं के सहयोग से उनके मार्गदर्शन में अंगना शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। और यह जो कार्यक्रम है पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 2 के बच्चों के लिए लागू किया जाएगा। नंबर 11 में कहा गया है कि बच्चों को आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु तैयार करने हेतु SCERT के माध्यम से स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम शीघ्र प्रारंभ करते हुए 3 माह का शाला तैयारी मॉड्यूल को लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में विभिन्न रोचक गतिविधियों के माध्यम से मूलभूत दक्षताओं का विकास किया जाएगा। इस हेतु शिक्षकों का भी उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। नंबर 12 में कहा गया है कि कक्षा 3 से 5वीं तक समग्र शिक्षा के माध्यम से उच्चात्मक शिक्षण हेतु सरल कार्यक्रम, कक्षा 6वीं से 8वीं तक SCERT के सहयोग से नवाजतन कार्यक्रम एवं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से विशेष उपचारात्मक कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। नंबर 13 में कहा गया है कि सभी शालाओं में 100 दिवसीय अभियान के अंतर्गत निर्धारित सभी साप्ताहिक दक्षताओं को इस अवधि के दौरान विशेष ध्यान देकर पूरा किया जाएगा और दक्षताओं की अच्छे से संप्राप्ति हेतु पर्याप्त अभ्यास करवाया जाएगा। विद्यार्थी विकास सूचकांक के माध्यम से इस पर कक्षावार निगरानी की व्यवस्था की जाए। नंबर 14 में कहा गया है कि इस पूरे अभियान की विभिन्न स्तरों पर साप्ताहिक समीक्षा की जाए एवं किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। इस कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी की होगी और राज्य एवं जिले स्तर से प्रभारी अधिकारी अपने अपने जिले या विकासखंड में इस कार्यक्रम की नियमित समीक्षा कर क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदारी में सहभागी होंगे। नंबर 15 में कहा गया है कि इस कार्यक्रम की प्रभाविता के लिए बाह्य एजेंसी द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा संचालित कार्यक्रम की जो प्रभाविता है, इस कार्यक्रम से बच्चों को मिला लाभ एवं उनके पालकों की अपने बच्चों की शिक्षा में सहभागिता, टेली प्रैक्टिस के उपयोग आदि को लेकर एक वृहद बाह्य मूल्यांकन किया
जाएगा और इस बाह्य मूल्यांकन के परिणाम का उपयोग विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग के आकलन के लिए पैमाने के रूप में लिया जा सकेगा एवं इस दिशा में बेहतर एवं नवाचारी कार्य कर रहे विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। साथियों, इस तरह से विशेष अभियान के लिए कुल 15 बिंदु पर राज्य से सुझाव दिया गया है, जिस पर सभी शिक्षकों को 1 मार्च 2022 से 14 मई 2022 तक इस पर कार्य किया जाना है। तो साथियों, आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।